व्यक्ति अस्पताल से या तो ठीक होकर घर गए हैं या उन्होंने घर पर ही ठीक होने की सूचना दी है। इस प्रकार अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या अब 660 रह गई है। प्रदेश में मैं बताना चाहूंगा कि ये एक समय पर कुल मामलों की संख्या 30 अप्रैल को 3,10,283 थी, जो कि अब घट के केवल 660 रह गई है। और प्रतिदिन आने वाले मामलों की संख्या 23 अप्रैल को 38,000 से अधिक थी, जो अब घटकर 26 रह गई। मैं यही बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा कल प्रदेश में 2,53,817 सैंपल टेस्ट किए गए। कम मामले मिलने पर भी इतनी अधिक संख्या में टेस्ट प्रदेश सरकार द्वारा एक रणनीति के तहत कराए जा रहे हैं। और मैं यही बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 3T ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के साथ साथ टीकाकरण की जो नीति है, उस नीति के साथ साथ जो अभिनव प्रयोग किए गए, ये उसी का परिणाम है कि जहां आज देश में 45,000 से अधिक मामले आए हैं, उनमें कई प्रदेशों में जो कि जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से आधे से भी कम है, वहां लगभग 20,000 से अधिक केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में केवल 26 केस आना और 2,53,000 टेस्ट होना, ये एक सरकार की रणनीति और एक कमिटमेंट दिखाता है कि सरकार मामले कम आने पर भी अधिक से अधिक टेस्ट करना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट होकर संक्रमण किसी को वहीं पर ही सीमित करके नियंत्रण किया जाए और उससे फैलने से रोका जाए और प्रदेश की अधिक से अधिक जनसंख्या को इस संक्रमण से बचाया जा सके। मैं ये बताना चाहूंगा कि ट्रेस की जो रणनीति है, उस ट्रेस की रणनीति में प्रदेश सरकार द्वारा जो अभिनव प्रयोग किया गया कि निगरानी समितियों के माध्यम से घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति से उसका हालचाल पूछा गया, उसका टेम्परेचर लिया गया, उसको लक्षणों के बारे में जानकारी ली गई। और इस प्रक्रिया में अब तक लगभग 17,24,00,000 की जो जनसंख्या है, 24 करोड़ में से उसमें से 17,24,00,000 की जनसंख्या तक उत्तर प्रदेश सरकार की टीमें, निगरानी समितियां पहुंची हैं और उन लोगों से उनका हालचाल लिया है, लक्षणों के बारे में जाना है। ये सारी प्रक्रिया एक अभिनव प्रयोग है जिसमें कि एग्रेसिवली लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाशा गया है। और प्रदेश सरकार द्वारा इसके साथ साथ टीकाकरण का जो एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें कि कल लगभग 27 लाख से अधिक टीके एक दिन में लगाए गए और वो पूरे देश में रिकॉर्ड कायम किया गया। और ये भी दर्शाता है कि 27 लाख टीके अगर प्रतिदिन लगाए जाएं तो 3 महीने में ही पूरे प्रदेश की जनसंख्या को टीका लगाया जा सकता है। आज टीकाकरण की गति को आगे बढ़ाते हुए आज कुल मिलाकर 3,47,000 टीके लगाए गए हैं और इस प्रकार प्रदेश में 5,21,43,250 टीके कुल लगाए गए हैं। और ये अब सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि जो दूसरी डोज लगाने वाले जिनको ड्यू हो गई है, उनको एक अभियान चलाकर दूसरी डोज भी तत्काल लगा दी जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है पूर्णतया टीका लगा लें और वो पूर्णतया संक्रमण से मुक्त हो जाए। मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आज जैसे 2,53,000 टेस्ट हुए हैं, देश में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य हो गया है और इसमें 6,67,17,749 कुल टेस्ट, सैंपल टेस्ट हुए हैं, जो देश में सबसे अधिक है। प्रदेश सरकार द्वारा, जैसे मैंने बताया, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की जो एक रणनीति के साथ टीकाकरण को जोड़ा गया है, उसका ये प्रभाव है कि प्रदेश में संक्रमण काफी नियंत्रण में है। कुल मिलाकर 660 मामले हैं। 56 जनपदों में कोई नया मामला नहीं आया है। 9 जनपदों में अब एक भी कोरोना का मामला शेष नहीं है और 19 जनपदों में केवल सिंगल डिजिट में ये कोरोना के नए मामले आए हैं। तो ये रणनीति के अंतर्गत जो इस प्रकार की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यूपी मॉडल विकसित किया है, जिसमें कि अग्रेसिवली ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट किया गया,
तीसरी लहर के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि समुचित व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। जहां एक और बच्चों पर इसका असर होने की संभावना है, उसलिए पीकू बेड्स का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 6,700 से अधिक पीकू बेड बनाए जाने थे, जिनमें लगभग 6,600 से अधिक पीकू बेड बन चुके हैं और शेष पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी कोई कठिनाई ना आए तो प्रदेश में लगभग 250 से अधिक नए ऑक्सीजन प्लांट आरंभ हो गए हैं। 550 से अधिक नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं और तेजी से काम चल रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक इन सभी 550 प्लांट्स पर प्रोडक्शन प्रारंभ हो जाए, ताकि आगे भविष्य में किसी भी अस्पताल को प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ना आए, ऑक्सीजन की कोई समस्या ना आए। इसके अतिरिक्त जो भी तीसरी लहर के लिए आवश्यक इक्विपमेंट मशीनें खरीदी जानी है, वो बड़ी तेजी से खरीदी जा रही हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाले समय में ना आए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना से गरीब लोग के लिए और सबको भोजन सबको पोषण के अभियान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन प्राप्त कराया जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदेश के लगभग 80,000 दुकानों पर लाभार्थियों से को उन्होंने संबोधित किया। 5 जनपदों में लाभार्थियों से उनकी वार्ता भी हुई और आज प्रदेश सरकार द्वारा एक दिन में 80 लाख से अधिक लोगों को राशन जो है वितरण करने का रिकॉर्ड भी जो है वो बनाया जाएगा। अभी शाम उस संबंध में सूचना के साथ हम आपको अवगत कराएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा भी उतना ही राशन अपने संसाधनों से भी दिया जा रहा है। इस प्रकार माह नवंबर तक प्रत्येक यूनिट कार्ड होल्डर को 5 किलो माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से और 5 किलो प्रदेश सरकार द्वारा अपनी योजना से भी राशन दिया जा रहा है, जो कि समुचित राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। पॉस मशीनों के माध्यम से सीधे इलेक्ट्रॉनिकली वो जो है वो उसको दर्ज भी किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की उस राशन देने में किसी प्रकार की अनियमितता ना हो। सायंकाल तक हम आपको इस संबंध में पूरी सूचना से अवगत कराएंगे कि आज कितने कार्डों पर कितने कार्ड होल्डर्स को कितने इकाइयों को आज राशन वितरण किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।